तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है असिमेट्रिकल आर्चेस। तो फिर असिमेट्रिकल आर्च मतलब जब इसको बीच में से काटेंगे तो उसकी दोनों साइड अलग अलग रहेंगी, तो उसको कहते हैं असिमेट्रिकल। तो फिर यहाँ पर इन शॉर्ट यहाँ पर दो आर्चेस को जोड़ दिया गया है आधे आधे पार्ट में। ठीक है, तो पहले आर्च की डायमेंशन रहती है L1 और हाइट रहती है H1, और सेकेंड आर्च रहता है L2 और H2 की हाइट। ठीक है, तो L1 और L2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। तो L1 इज इक्वल टू स्पैन अंडर रूट ऑफ H1 अपॉन अंडर रूट ऑफ H1 प्लस अंडर रूट ऑफ H2, और सिमिलरली H2 के लिए स्पैन अंडर रूट ऑफ H2 अपॉन अंडर रूट ऑफ H1 प्लस अंडर रूट ऑफ H2, जहाँ पर L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होता है। ठीक है, तो इनको सिर्फ हमें याद रखना है, तीन फॉर्मूले। तो बाकी सब सिंपल आज के जैसे सॉल्व करना है। तो फिर हम यहाँ पर एक सम लेते हैं यूनिवर्सिटी का, जो कि आया था मई 2050। तो फिर चलो ठीक है। तो ये हमारा सम है। तो सबसे पहला हमें इसके सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने हैं, सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो हम लोग कौन से भी इंटरनल हिंज पे नहीं सॉरी, तो सबसे पहले हमें ये अननोन फाइंड करना है। H2 हमें पता नहीं है, ये रहता है L1 L2 और H1। तो फिर H2 के लिए हम लोग L2 का फॉर्मूला लगाते हैं। L2 इज इक्वल टू L अंडर रूट ऑफ H2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ H1 प्लस अंडर रूट ऑफ H2। L2 हमें पता है जो कि 12, L हमें पता है 12 प्लस 9 21, अंडर रूट ऑफ H2 हमें अननोन है, डिवाइड बाय H1 हमें पता है 3 प्लस H2। तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमें H2 मिलेगा 5.33 मीटर्स। ठीक है, तो हम लोग H2 फाइंड कर चुके हैं। तो अभी सपोर्ट रिएक्शन के जाते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन से भी एक हिंज पर मूवमेंट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मूवमेंट एट ए ले रहा हूँ, मूवमेंट एट ए जो कि रहेगा 0। मूवमेंट एट ए लेते हैं 24 इंटू 9 इंटू 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, 24 इंटू 9 इंटू 4.5। ठीक है, तो जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख लिया, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आरबी लेते हैं, आरबी जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर माइनस आरबी और इसका डिस्टेंस क्या है 21। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारे पास है एच बी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज ना। तो सपोर्ट रिएक्शन ए और एच बी ये डिस्टेंस कितना है, वो रहता है H2 माइनस H1। H2 क्या है 5.33 माइनस 3, तो क्या रहेगा प्लस HB इंटू 2.33। तो इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते 21 RB माइनस 2.33 HB इज इक्वल टू 972। ये रहेंगे हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, तो फिर मूवमेंट एट सी लेते हैं इज इक्वल 0, राइट साइड पोर्शन। ठीक है, तो राइट साइड पोर्शन में क्या क्या है हमारे पास, आरबी जो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए माइनस आरबी इंटू इसका डिस्टेंस कितना है 12। ठीक है, और एच बी जो कि जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए प्लस एच बी इंटू इसकी हाइट कितनी है H2 5.33 इज इक्वल टू 0।
माइनस RB 12 प्लस 5.33 HB इज इक्वल टू 0। तो ये रहेगा इक्वेशन 2। फॉर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको RB देख सकते हैं। तो फिर इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा RB इज इक्वल टू 61.7 किलो न्यूटन और HB इज इक्वल टू 138.9 किलो न्यूटन। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो फिर अभी समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर समीशन क्या रहेगा, एच ए इज इक्वल टू एच बी। देख सकते हैं एच ए इज इक्वल टू एच बी और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है अवेलेबल हमारे पास, इसलिए एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो फिर क्या रहेंगे, एच ए बी इज इक्वल टू क्या मिलिए 138.9 किलो न्यूटन। ठीक है, तो फिर अब लेते हैं सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, जो कि रहता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू यूडीएल कितना है 24 इंटू 9। 24 इंटू 9 कितना रहता है, कैलकुलेट कर देते हैं 216। ठीक है, तो हमें आर बी की वैल्यू पता है, इसलिए आर ए हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि मिलेगा अपने को 154.3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमको सपोर्ट रिएक्शन मिल चुके हैं, जो कि है आर ए है 154.3 किलो न्यूटन, आर बी 61.7 किलो न्यूटन और लास्ट में एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू 138.9 किलो न्यूटन। तो फिर पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमको सॉल्व करना है बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट ए। ठीक है, तो फिर हमारा सेकेंड पार्ट है बेंडिंग मोमेंट, रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट फाइंड करना फ्रॉम 5 मीटर फ्रॉम ए। तो फिर वो सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन ए कुछ इस तरह से रहेगा, ये है ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको दिया गया है जो कि है 5 मीटर। तो फिर हम लोग वाई फाइंड कर सकते हैं, वाई मिलेगा 2.33 मीटर। वाई का फॉर्मूला पता है 4hx/L² L माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर इस पर यूडीएल है जिसकी इंटेंसिटी है 24 किलो न्यूटन पर मीटर और हमको रिएक्शन मिल चुके हैं। यहाँ पर आर ए हमने को मिला है 154.3 और एच ए है हमारा 138.9। ठीक है, तो फिर बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है एट द डी। तो फिर बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, बी एम एट सेक्शन 5 मीटर इज इक्वल टू आर ए आर्च को सैक कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव में आएगा 154.3 इंटू 5 माइनस क्यों, क्योंकि 138.9 किलो न्यूटन हॉक कर रहे हैं, तो 139.9 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2.33 माइनस क्यों, क्योंकि 24 किलो न्यूटन का यूडीएल भी इसको हॉक कर रहे हैं। तो फिर 24 इंटू 5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 138.414 किलो न्यूटन मीटर। तो ये रहेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट। फिर अभी हम लोग इसका नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो फिर इसके लिए दो फोर्स ऐड करते हैं। ये रहे दो फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो ऑब्वियस है 138.9 किलो न्यूटन और ये फोर्स कितना लगेगा हमको कैलकुलेट कर लेते हैं। 154 ऊपर इधर 24 इंटू 5 कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर
24 इंटू 5 120 रहता है, तो 128 में 120 में 34.3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में होता है। तो फिर 34.3 ऐड कर लिया, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो फिर पॉइंट डी को वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट डी निकाला मैंने, ये रहा पॉइंट डी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स 138.9 और डाउनवर्ड फोर्स 134.3। फिर यहाँ पर नॉर्मल थ्रस्ट आएंगे, यहाँ पर ये रहता है नॉर्मल थ्रस्ट और यहाँ रहता है रेडियल शेयर, ठीक है। तो फिर ये रहता है टीटा, जो कि हमें फाइंड करना है नेक्स्ट स्टेप में। ये टीटा रहेगा, तो ये टीटा है और ये भी टीटा है, ठीक है। टीटा कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस 2x, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया मैंने। तो फिर क्या रहेगा? tan थीटा इज इक्वल टू 4 है अपने पास, ये पहला आर्च है, तो फिर h1 हमें कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि 3। अब l क्या होगा, ठीक है। फिर से डायग्राम में देखते हैं हम लोग। पहले आर्च की लेंथ एक साइड के 9 मीटर, तो फिर इसकी होल लेंथ कितनी होगी? 9 इंटू 2, वो कहते हैं 18, मतलब 18 स्क्वायर, 18 माइनस 2x, तो फिर 10, तो फिर थीटा मिलता है 16.5 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमको थीटा मिल चुके हैं, तो फिर हम लोग इसके फोर्स फाइंड करना है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो इस डायग्राम को वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से हम वो पॉइंट डी निकालते हैं, पॉइंट डी, और इसके बाद इसको सिंपल बना देते हैं। ये जो फोर्स रहेंगे, जो रहेंगे आर एस और एन टी। आर एस के थीटा के डिस्टेंस पर 34.3 का किलोमीटर फोर्स लग रहा है, और इसके थीटा के डिस्टेंस पर 138.9 का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर जाएगा कोसाइन और ये साइन, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर जाएगा साइन और यहाँ पर जाएगा कोसाइन, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। नॉर्मल थ्रस्ट क्या रहेगा? नॉर्मल थ्रस्ट के साइड में कौन से फोर्स जा रहे हैं? 138.9 का कोसाइन, 138.9 का कोसाइन थीटा, प्लस क्यों उसी के साथ जा रहा है 34.3 का साइन थीटा, जो कि मिलता है 142.92 किलो न्यूटन। आर एस क्या मिलेगा? आर एस क्या है? ये डाउनवर्ड फोर्स 34.3 का कोसाइन, 34.3 का कोसाइन और 139 का साइन, जो कि ऊपर जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस 138.9 का साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 6.54 किलो न्यूटन। माइनस क्योंकि हमारे अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है, इसलिए हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं इसको किलो न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।